जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। कॉमनवेल्थ लूट महोत्सव भारत में बहुत तेजी से चल रहा है और इस लूट महोत्सव की वो बातें आपको बताएंगे जो बातें आपको पता ही नहीं चली। दरअसल जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है वो एक बहुत छोटा हिस्सा है। वो हिस्सा दरअसल छोटा तो है ही है, आपके दिमाग को भटकाने के लिए भी सामने लाया जा रहा है। आपको हम जो भी बताएंगे, हो सकता है आपका भरोसा थोड़ा सा आपको लगे कि हम ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पर यह बात हम आपको बताएं उसके पहले हम हिंदुस्तान के, अपने देश के एक राष्ट्रीय मनोविज्ञान की बात करते हैं। हमारा दरअसल मनोविज्ञान कुछ इस तरह है कि आज का काम कल के ऊपर, कल का काम परसों के ऊपर, टालो, जब वक्त आएगा तब कर लेंगे। हम दरअसल कछुए और खरगोश की दौड़ में खरगोश हैं, जो हम सो जाते हैं कि जब वक्त आएगा ये कछुआ क्या कर लेगा, पूरा देश सो जाता है। और इसमें अगर भ्रष्टाचार का तड़का लग जाए तो कॉमनवेल्थ लूट महोत्सव में यही हुआ। राष्ट्र का मनोविज्ञान और उसमें भ्रष्टाचारियों का अपना तड़का। उन्होंने योजना इस तरीके से बनाई कि सारा काम ही उस समय समाप्त हो जब इसके ऊपर कोई सवाल न उठाए और उस लूट को लोग अनदेखा कर दें। और सवाल क्या बना दिया जाए? देश के गौरव का, राष्ट्र के सम्मान का। बाहर से लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, अब मुंह खोलोगे देश की इज्जत जाएगी। बात अब आपको बताते हैं इस लूट महोत्सव की पहले खुलासे की। साल भर पहले 7 देशों ने, कॉमनवेल्थ के 7 देशों ने ये कहा कि हिंदुस्तान इस आयोजन को नहीं कर सकता क्योंकि हिंदुस्तान के पास ये क्षमता ही नहीं है। और इन कहने वालों में ट्रिनिडाड और टोबैगो जैसे देश थे। इन देशों का मुंह बंद करने के लिए हमारे देश के खेल अधिकारियों ने 40 करोड़ रुपए हवाला से इन देशों के खेल अधिकारियों के पास भेजे ताकि उनका मुंह बंद हो जाए और कॉमनवेल्थ गेम हिंदुस्तान में हो। इस बात की जांच आज प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है और ये बात हमारे सामने नहीं आ रही है। ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि 40 करोड़ रुपए इस मुल्क से बाहर हवाला की किस एजेंसी से गए और किन किन को दिए गए। आजकल अपने देश में एक अंग्रेजी चैनल और एक अंग्रेजी अखबार, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो 6 करोड़ का किस्सा हमारे सामने परोस रहे हैं रोज, जैसे इस संपूर्ण भ्रष्टाचार में सिर्फ 6 करोड़ का ही हाथ है। ऐसा नहीं है। कहानी आपको बताते हैं। क्वीन बैटन रिले यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल, जिसको रानी, इंग्लैंड की रानी, कॉमनवेल्थ के जिस देश में होने वाला है उनको सौंपती है और वो कई देशों से होती हुई, कई जगहों से होती हुई देश में घूमती है और जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू होते हैं तो वहां वो लाई जाती है। रानी के घर के सामने लंदन में बहुत बड़ा पार्क है, सामने भी और दाएं बाएं भी। योजना ये बनी हमारे खेल अधिकारियों की, जिसमें सुरेश कलमानी का नाम प्रमुख है और उनको मैं बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए। उस समारोह में उन्होंने 4-5 हजार लोगों के आने की आशा की थी, पर उनका प्रचार और आयोजन इतना अच्छा रहा कि वहां पर 45,000 के आसपास लोग रानी के महल के सामने इकट्ठे हो गए। अद्भुत दृश्य था वो। पर हुआ क्या? वहां पर जो पैसे पहुंचाने चाहिए थे इस तैयारी के लिए, वो पैसे समय पर नहीं पहुंचे। हमारे देश के खेल अधिकारियों ने, जिसमें ऑफ कोर्स सुरेश कलमानी जी प्रमुख हैं, उन्होंने इस पैसे को पहुंचाने के लिए लंदन के छोटे छोटे तलाशा की किसके जरिए से पैसे पहुंचाए जाएं। उसमें एएम कंपनी सामने आई, जिसको 6 करोड़ रुपए जिसके जरिए से भेजे गए और वो पैसे, उसके बिल विल किस तरीके से बनेंगे ये इनके दिमाग में आ गया कि सरकार अपनी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपनी है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। पर पैसे पहुंचाने थे, चूंकि वो आयोजन बहुत भव्य करना था, पर उस पैसे से काम नहीं बना, तो कुछ पैसे बाद में हवाला से भी भेजे गए। इसकी भी जांच ईडी कर रहा है। आपको ये बताते हैं
कि ये सवाल 6 करोड़ का नहीं है, ये सवाल दरअसल है 900 करोड़ का, क्योंकि 1600 करोड़ रुपए दिए गए थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को इस खेल की तैयारी के लिए, खिलाड़ियों वाले हिस्से के लिए। उसका आधा पैसा खर्च ही नहीं हुआ, और जो खर्च हुआ वो कैसे हुआ और उससे पैसा कैसे निकाला गया, ये कहानी आपको बताते हैं। आप देखिए और जरा ध्यान से देखिए। As you can see, my dear Shera has been handed over a very special gift. कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सामान खरीदा गया है उसमें एक बड़ा हिस्सा दीपाली डिजाइन एंड एग्जिबिट्स नाम की कंपनी के जरिए लिया गया। इस कंपनी के मालिक भाजपा के नेता सुधांशु मित्तल के करीबी रिश्तेदार हैं। इस कंपनी को ओसी ने कुल करीब 230 करोड़ रुपए दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन 230 करोड़ रुपए में जितने भी सामान खरीदे गए या फिर किराए पर लिए गए वे असल में 25 करोड़ रुपए के भी नहीं हैं। इस कंपनी के जरिए ज्यादातर सामान किराए पर लिए गए हैं। मतलब ये कि आयोजन के बाद देश के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। 45 दिनों के लिए ट्रेड मिल को किराए पर लिया गया। किराया है 9,75,000 रुपए। पता ये चला है कि ये कंपनी दिल्ली से 1 लाख से भी कम किराया देकर ट्रेड मिल ले रही है। हैरानी की बात यह है कि इस ट्रेड मिल की कीमत ही सिर्फ 4 लाख रुपए है। किराए के पैसे से 2 ट्रेड मिल खरीदा जा सकता है। हमारे अधिकारियों ने कॉमनवेल्थ के लिए 3,757 रुपए में एक रोल खरीदी है। बाजार में इसकी कीमत 30 रुपए है। इसे SR टिश्यू एंड फॉइल्स नाम की कंपनी से खरीदा गया। कलमाड़ी साहब को उस छाते की खूबी भी बतानी पड़ेगी जिसका सिर्फ किराया ही 6,000 रुपए है। 300 करोड़ रुपए खिलाड़ियों पर खर्च करना था। हैरानी की बात यह है कि हमें ये भी पता नहीं है कि हॉकी का कैंप कहाँ हो रहा है, बिलियर्ड्स की ट्रेनिंग कहाँ होगी, एथलेटिक्स की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, ये किसी को पता तक नहीं है। शूटिंग का भी वही हाल है, जबकि हमें पता है कि इसमें भारत को मेडल मिल सकता है। असलियत तो ये है कि अभी तक टीम की भी घोषणा नहीं हुई है। 1 महीना रह गया है लेकिन कैंप तक शुरू नहीं हो पाया है। कोई स्टेडियम ठीक से तैयार नहीं है। सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया गया है। ओसी के ज्यादातर अधिकारियों को पता था कि खरीदारी और आयोजन में भीषण घपलेबाजी हो रही है। यही वजह है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और ओसी के खजांची अनिल खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2 महीने से किसी भी चेक पर साइन करना बंद कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में घपलेबाजी हो रही है। आज कलमाड़ी की वही पुरानी टीम जो एथलेटिक्स की टीम थी, ओसी की कर्ता धर्ता बन गई। कलमाड़ी, ललित भरोट, AK मट्टू, संजय महेंद्रू और दरबारी ने टीम बनाकर सारे कारनामों को अंजाम दिया। इस टीम के इतिहास के बारे में अगर जानना है तो सरकार को इसके उन कारनामों की तहकीकात करनी चाहिए जो इसने देश के एथलेटिक्स के साथ किया है। बहुत सारे खुलासे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे और देश के लोगों को ये पता भी चल जाएगा कि एथलेटिक्स की हालत क्यों खराब है। जी, तो आपने देखा इसमें भाजपा के भी एक नेता शामिल हैं और ये नेता भाजपा के लिए धन उगाही का काम करते हैं। ये खेल दरअसल देश की शान के लिए नहीं हो रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हो रहे हैं। हर आदमी पैसा कमा रहा है। आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि किस तरीके से सुरेश कलमाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के साथ सौदा किया और उसी कंपनी के साथ किया जिसके साथ उन्होंने 2008 में भी समझौता किया था। पूरी कहानी आपको बताएंगे, पर यह तो एक छोटा हिस्सा है 1600 करोड़ का। इसका एक बड़ा भाई भी है 35,000 करोड़ का, और उस 35,000 करोड़ में 17,000 करोड़ लगभग 50% साइफन हुए, काम में लगे ही नहीं, पॉलिटिकल टैक्स के रूप में गए और काम करने वाली कंपनियों ने कमीशन के रूप में लिए। सारा किस्सा आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की लूट महागाथा, लूट महोत्सव की अमर कहानी। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, ये सब क्रिकेट खेलने वाले देश कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। 2004 में ही ये तय हो चुका था कि दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट भी शामिल होगा, लेकिन बीसीसीआई ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। असलियत ये है कि महाराष्ट्र के दो नेताओं शरद पवार और कलमाड़ी की लड़ाई की वजह से देश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर क्रिकेट को शामिल कर लिया गया होता तो 900 से 1000 करोड़ रुपए सिर्फ क्रिकेट से मिल गए होते। आज हालात ये हैं कि सुरेश कलमाड़ी को दूरदर्शन ने भी छोड़ दिया है। अब दूरदर्शन ने ये कह दिया है कि 75,000 सेकंड के लिए जो स्पॉन्सर्स लाने हैं वो ओसी ही लेकर आए। अब समस्या ये है कि स्पॉन्सर कहां से आएंगे। एक अनुमान के हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही आ सकते हैं। सवाल ये है कि अब कलमाड़ी 1600 करोड़ रुपए सरकार को कहां से वापस करेंगे। अब सरकार को ये फैसला करना है कि अगर ये पैसा वापस नहीं होता है तो क्या इस लूट का खामियाजा देश की जनता भुगतेगी। लेकिन ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा हिस्सा हम इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ 1600 करोड़ की कहानी है। और आपको बताएं कि 1600 करोड़ में वो 300 करोड़ रुपए शामिल हैं जो खिलाड़ियों की तैयारी के लिए हमारे यहाँ गेम्स हो रहे हैं ना, हमारे देश के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अभी तक कोई टीम नहीं बनी है। कौन खिलाड़ी कहां प्रैक्टिस कर रहा है किसी को नहीं पता। यहां मैं सिर्फ ये बताऊं कि अगर खेल होते हैं, दोहराता हूं, अगर खेल होते हैं और अगर खिलाड़ी कोई जीतता है, उसमें किसी खेल संघ का कोई रोल नहीं है। उसमें रोल सिर्फ खिलाड़ी और उसके जज्बे का होगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस के लिए कोई जगह अभी तक मिली ही नहीं है उस क्षण तक जब हम और आप बात कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे इसके बड़े हिस्से, 35,000 करोड़ की कहानी। 35,000 करोड़ रुपए दिए गए थे दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टेडियम की तैयारी के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए। इन 35,000 करोड़ का 50% सीधे निकल गया। कैसे निकला? 30% पैसा गया पॉलिटिकल टैक्स में। जिम्मेदार राजनीतिक अधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने, अधिकारी में जानबूझ के कह रहा हूं, राजनीतिक अधिकारियों ने 30% ले लिया पॉलिटिकल टैक्स के नाम पर। और 20% पैसा बनाने वाली ने लिया कि जब आप 30% ले रहे हैं हम 20% क्यों नहीं लें। 50% निकल गया। 35,000 करोड़ का 50% गया। 17,000 करोड़ का घोटाला इस 35,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में एक मोटे अनुमान के हिसाब से है। और ये काम कैसे हुआ इसके बारे में आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। $35,000 करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं, उसमें भी भीषण घपलेबाजी हुई है। सरकार को ये तहकीकात करनी चाहिए कि 32 खेलों के लिए जितने भी स्टेडियम बने हैं, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट इत्यादि, उनकी डिजाइन और आर्किटेक्चर किस कंपनी ने तैयार किए, इन कंपनियों के पीछे कौन कौन लोग हैं। इस तहकीकात की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां और एजेंसियां ओसी के अधिकारियों की फ्रंट कंपनी हैं। मतलब ये कि पैसे कैसे खर्च होंगे, स्टेडियम कैसे बनेगा, उसका डिजाइन क्या होगा, ये सारे फैसले ओसी को ही लेने थे। यानी इन सब लोगों ने देश की जनता के 35,000 करोड़ रुपयों को निजी संपत्ति मानकर लूट खसोट की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ले लीजिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये विशाल स्टेडियम पहले से बना था। अब देखना यह है कि 900 करोड़ किस चीज पर खर्च किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस खर्च में खिलाड़ियों के लिए जरूरी मशीनें और सुविधाएं शामिल नहीं हैं। पैसे की बर्बादी का ये अनोखा नमूना है। उदाहरण के तौर पर पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम को ले लीजिए, जो एक बेहतरीन स्टेडियम है। ये 82 करोड़ रुपए में बना था। यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, अल्ट्रा मॉडर्न जिम है। मतलब ये कि अगर 200 या 300 करोड़ भी खर्च किए जाएं तो एक नया स्टेडियम बन सकता है, वो भी वर्ल्ड क्लास का। स्विमिंग पूल का बजट 300 करोड़ का है, जबकि अच्छे से अच्छा स्विमिंग पूल 5 करोड़ में तैयार हो जाता है। पैसे की बर्बादी के साथ साथ इन कामों में जिस तरह से नियम कानून की अनदेखी की गई है, उसका नतीजा ये है कि कॉमनवेल्थ गेम से जुड़े काम पूरे नहीं हो पाए। इस काम में लगे ठेकेदार और कंपनियां अधिकारियों की सारी घपलेबाजी को जानते हैं।
जब उन्हें कोई टेंडर नहीं मिलता तो वो आरटीआई डाल देते हैं। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और काम रुक जाता है। अदालत में अब तक करीब 30 आरटीआई आवेदन डाले जा चुके हैं। आरटीआई डालने वाले भी समाज सेवक नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इन ठेकेदारों और कंपनियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। आरटीआई का इस्तेमाल भी लूट महोत्सव के आयोजकों ने, लूट महोत्सव के जिम्मेदारों ने कर लिया। लोकसभा में खेल मंत्री जवाब देते हैं कि अगर किसी सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा की में चर्चा के दौरान अगर किसी को, उन्होंने कहा कि अगर किसी को जानकारी चाहिए इन खेलों से संबंधित तो उनको आरटीआई के तहत एप्लीकेशन डालनी होगी। हम जो बाहर टेलीविजन पे सारी कार्रवाई देख रहे थे, हमें यह लगा कि क्यों लोकसभा अध्यक्ष ने उस समय जब खेल मंत्री ये कह रहे थे उन्हें क्यों नहीं रोका। लोकसभा का ये अपमान खेल मंत्री ने सारे देश के सामने किया। सुरेश कलमाड़ी निश्चिंत हैं, इटालियन सूट, महंगे चश्मे में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारा देश इस भ्रष्टाचार की कहानी को, इस लूट महोत्सव की गाथा को, अमर गाथा को भूल जाएगा जब खेलों का शुभारंभ होगा और 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में जो उन्होंने बजट रखा है आतिशबाजी का, इनॉग्रेशन का, उस धूम धड़ाके में जब आकाश में आतिशबाजी होगी, सारे देश के लोग ताली बजाएंगे, कहेंगे वाह क्या समारोह हुआ। चलो छोड़ो, खा लिया पैसा खा लिया, इसके बारे में क्या बात करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की लूट महागाथा, लूट महोत्सव की अमर कहानी। क्या ये खेल सिर्फ दिल्ली के हैं या सारे देश के हैं? तैयारी में सिर्फ दिल्ली का हाथ है या सारे देश का हाथ है? क्योंकि दिल्ली के अलावा देश के किसी भी शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के कोई भी प्रचार नहीं हुआ। आपको यह भी बताएं कि सिर्फ पैसे की ही लूट नहीं हुई है, इंसान की जानों की भी लूट हुई है। 49 लोग, 49 मजदूर इस तैयारी में मारे गए, उनकी मौत हुई है। 100 मजदूरों को मेनिंजाइटिस की वजह से मरना पड़ा है, उनकी जान गई है। 70 मजदूरों के गायब होने की रिपोर्ट थानों में पड़ी हुई है। सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी, आप दोनों ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ 5000 करोड़ रुपए का जिसको विदेशी बैंकों ने साइफन कर दिया इस देश के बाहर? क्या हुआ यूटीआई स्कैम का? और अभी हाल में संपन्न हुए आईपीएल खेलों में इतना शोर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या? और अब कॉमनवेल्थ गेम्स, हमें पूरा भरोसा है कि इसमें भी कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसमें आपके घर के लोग शामिल हैं, माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी के लोग, क्योंकि पार्टी आपका घर है, आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं। इसमें कुछ होने वाला नहीं। और इसलिए इस तकलीफ के साथ इस बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि जिस देश में पीने का पानी नहीं हो, जिस देश में पानी की निकासी, दिल्ली में पानी के निकासी का इंतजाम नहीं हो, वो दिल्ली जहां पर केंद्र सरकार बैठी हुई है, प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं जिनकी अब नींद जागी है। अगर साल भर पहले नींद जाग जाती तो हो सकता है और कुछ हो या ना हो, दिल्ली को पानी के भराव से, बारिश के पानी के भराव से मुक्ति मिल जाती और शायद पीने के पानी के लिए कुछ कोशिश प्रधानमंत्री जी आप कर देते। इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोस में अलीगढ़, आगरा, मथुरा,
सब जगह पर किसान अपनी जमीन के उचित मूल्य के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वहां पर हम कॉमनवेल्थ गेम्स करा रहे हैं। गेम्स जरूर कराएं, लेकिन कम से कम इतना तो मत कहिए कि गेम्स हो रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है। आप अपनी जुबान बंद रखिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार, ये पैसा किसी के पर्सनल बैंक बैलेंस का नहीं है, इस देश के लोगों का है जिन्होंने टैक्स दिया है। और जिन लोगों ने टैक्स दिया है वो बहुत साधारण लोग हैं, जो लोग साल में मुश्किल से कमाते हैं, जिनका बड़ा हिस्सा लगभग 35% आप ले लेते हैं, सरकार ले लेती है। और उस पैसे से जिस लूट महोत्सव का आयोजन हो रहा है वो आपराधिक आयोजन है। क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ ध्यान देगा? क्या इसके ऊपर इस देश की संसद कुछ ध्यान देगी? बहुत भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देश के नाम पर चल रहे इस भ्रष्टाचार पर आप चुप हैं, सारा देश चुप है। और इस चुप्पी को बधाई देते हुए ये कार्यक्रम इसलिए समाप्त करते हैं कि दो टूक कहना, सच कहना, पता नहीं आज कितनों को पसंद आएगा, कितनों को नहीं।